हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न 4, 5 और 6 को। दोस्तों इससे पहले मैंने प्रश्न 1 से 3 तक हल करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो दिख जाएगी, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया हमें कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें ये जो खाली स्थान दिए गए हैं यहाँ पर हमें आंसर बताने हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं। और इसको करने के लिए एक बात यहाँ पे समझ लीजिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए 11 का स्क्वायर दिया गया है, तो इसका स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे 11 गुणा 11, यानी कि 11 को 11 से गुणा नहीं करेंगे। इतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं है। इसका एक साधारण सा ट्रिक है कि जैसे यहाँ पर 11 है तो 11 में 1 कितनी बार है, 2 बार। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 और फिर इसका उल्टा, यानी कि 2 से पहले क्या आता है 1। तो इस तरह से 1 2 फिर इसके बाद इसकी पीछे की गिनती यानी कि 1। तो इस तरह से हमारा 11 का जो स्क्वायर है यानी कि 11 का वर्ग है वो 121 आ जाता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पर 111 का स्क्वायर पूछा जाए, इसमें भी क्या है 1 1 कितनी बार है 3 बार। तो यहाँ पर हम 3 तक पहले गिनती लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 111 का स्क्वायर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 1 कितनी बार है 3 बार। तो पहले हम 3 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 फिर इसका उल्टा, 3 से पहले क्या आएगा 2 फिर 1। तो इस तरह से ये हमारा 111 का स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से देखिए अब हम बात करें 1111 का स्क्वायर करें। ये देखिए यहाँ पर 1111 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि यहाँ पर 1 कितनी बार है 4 बार। तो पहले 4 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 फिर इसका उल्टा यानी कि इससे पीछे वाली गिनती, 4 से पहले 3 फिर 2 फिर 1। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है इसका वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इससे बड़ी भी संख्याएं जो होंगी उसके चाहे कितनी भी बड़ी हो जिसमें 1 1 आए, तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से इन सब का वर्ग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये बात हो गई। अब हम नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखिए कि जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है 11 का स्क्वायर 121, लेकिन यहाँ पर 0 भी आ गए हैं बीच में। तो देखिए इनका हम किस तरह से करते हैं, इसके लिए भी एक ट्रिक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 101 का स्क्वायर पूछा जाए तो देखिए सबसे पहले इसमें कि यहाँ पर 1 कितनी बार है 2 बार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमने इसमें किया सेम ऐसे ही हम करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 2 1, क्योंकि 11 का स्क्वायर 1 2 1 यानी कि 121 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा। अब यहाँ पर 0 देखिए कितनी बार है 1 बार। तो इसीलिए एक बार इन दोनों के बीच में 0 लिख देंगे और एक बार इन दोनों के बीच में 0। तो ये हमारा जो है ये हो जाता है आंसर, यानी कि ये 101 का वर्ग हो जाता है। इसी तरह से चाहे जितने भी बड़ी संख्या हो जिसके बीच में इस तरह से 0 आए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 0 0 1 का स्क्वायर इस तरह से आ जाए, तो देखिए पहले हम 11 का स्क्वायर लिख लेंगे। क्या होता है 1 2 1। ठीक है, अब देखिए इसमें 0 कितनी बार है 2 बार। तो एक बार इन दोनों के बीच में 2 0 लिख देंगे, फिर एक बार इन दोनों के बीच में 2 0 लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा हो जाता है आंसर, ये 1001 का वर्ग का। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक और लेते हैं, जैसे ये 10,001 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, 1 2 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए 0 कितनी बार है 3 बार। तो पहले इन दोनों के बीच में 3 0 लगा दीजिए, फिर इन दोनों के बीच में 3 0 लगा दीजिए। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हल करते हैं इस प्रश्न का कि देखिए इसमें 1 कितनी बार है 2 बार। तो इसलिए हमने 1 2 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 0 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार 0 है। तो पहले इन दोनों के बीच में 4 0 हम ऐसे लिख देंगे, फिर इन दोनों के बीच में 4 0। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है हमारा ये हुआ। अब देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पर ये है, हमें इसका आंसर यहाँ पर बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 11 का स्क्वायर लिख लेंगे, 1 2 1। ठीक है, अब देखिए 0 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार। तो पहले इन दोनों के बीच में 6 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से दोस्तों इसका आंसर हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 5 का हल करते हैं।
तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 में हमसे क्या कहा गया है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर हमें ये दिए गए हैं, इसमें हमें 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर हमें इसका आंसर बताना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए क्या किया गया है इसमें कि 11 का स्क्वायर तो आपको पता है, इसका ट्रिक भी आपको पता है, समझ में आ गया, जैसे कि हमने प्रश्न नंबर 4 में भी समझा। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 बड़ी आसानी से हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 101 का स्क्वायर है, तो 101 में क्या है कि यहाँ पर 11 का स्क्वायर पहले हमने लिखा 1 2 1, फिर यहाँ पर कितनी जीरो है 1, तो इसलिए एक बार इन दोनों के बीच में एक जीरो और एक बार इन दोनों के बीच में एक जीरो, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए एक कितनी बार है 3 बार, तो 1 2 3, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि 3 बार पहले 1 को लिखा गया है, 1 2 3 फिर 2 1, इस तरह से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं 1 0 1 0 1, यहाँ पर फिर एक बार और ले लेते हैं, इसका वर्ग हमें बताना है। तो देखिए हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। पहले हम देखेंगे यहाँ पर कितनी बार 1 है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो पहले हम गिनती लिख लेंगे 4 1 2 3 4, फिर इसका ऑपोजिट यानी कि उल्टा बैक, फिर क्या आएगा 3 फिर 2 फिर 1, तो इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हमने इन सभी को इस तरह से लिख लिया। अब हम सभी की संख्याओं के बीच में एक एक जीरो लगा देंगे, जैसे यहाँ पर फिर यहाँ पर, इस तरह से हम लगा देंगे, तो ये जो है हमारा आंसर बन जाता है प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये है इसमें। अब देखिए यहाँ पर यही हमसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर कितनी बार 1 है, 1 2 3 4, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 4 तक गिनती, 1 2 3 4, फिर इसका बैक 3 2 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन सभी के बीच में एक एक जीरो लगाते चले जाएंगे, यहाँ पर फिर यहाँ, इस तरह से हम कर देंगे और ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है इसका ट्रिक। अब देखिए इसमें यहाँ पर हमें इसमें ये बताना है कि यहाँ पर ये जो है ये किसका वर्ग है, कौन सी संख्या का। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम कौन सी संख्या तक अंक लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 के बाद बैक हो गया यानी कि 5 तक, तो इसीलिए यहाँ पर कितनी बार 1 आएंगे, 5 बार। तो पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 बार 1 हमने लिख लिया। अब इन सभी के बीच में जीरो लगा देंगे, यहाँ पर जीरो इस तरह से लगा देंगे, इसका वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये जो संख्या है ये इस संख्या का वर्ग हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 6 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 में हमसे कहा गया है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो ये हमें प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, जिसमें यहाँ पर जहाँ खाली स्थान है वहां पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएंगी। तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए एक बार इसको हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह से है कि जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है कि देखिए ये 1 को गुणा किया गया है 2 से, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 1 गुणा 2 यानी कि 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया है और 2 के अगली संख्या कौन सी होगी 3, तो इसलिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया है। इसी तरह से यहाँ पर समझिए कि जैसे यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर 3, तो 2 को गुणा किया गया है 3 से, तो कितना आया है 6, यानी कि यहाँ पर आ गया 6 का स्क्वायर और 6 से अगली संख्या कौन सी है 7, तो यहाँ पर हो गया 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया। अब एक और बार ये समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 को 4 से गुणा कितना आएगा 12, तो यहाँ पर 12 लिख दिया गया है और फिर 12 के बाद अगली संख्या कौन सी है 13, तो यहाँ पर आ गया 13। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए अगला क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 4 और 5 का गुणा होगा तो कितना आएगा 4 पंजे 20, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20 और 20 के बाद अगली संख्या कौन सी है 21, तो यहाँ पर आ गया 21। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला हमारा क्या है 5 का स्क्वायर और यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ये 30 है, यानी कि 5 का किससे गुणा करें तो 30 आएगा, तो हम यहाँ पर 6 से करेंगे, तो इसलिए 5 गुणा 6 30 और 30 के बाद अगली संख्या 31। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 6 और 7, तो 6 और 7 का गुणा होगा कितना आएगा 42, तो यहाँ 42 का स्क्वायर हो गया और फिर 42 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी 43, तो ये हो गया 43 और ये हो गया हमारा ये पूरा आंसर कंप्लीट। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 का हल कंप्लीट होता है। आई होप आपको तीनों प्रश्नों का बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।